हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक 4 फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब हमने पढ़ लिया है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 28। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 29 के बारे में। हम पढ़ेंगे अपना 5वां मौलिक अधिकार, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 से 30। तो देखते हैं आर्टिकल 29 किसके बारे में है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब इस आर्टिकल की 2 क्लॉजेज हैं, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्लॉज। आर्टिकल 29 provides that any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। इसका मतलब है भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति विशेष की रक्षा करने तथा उसकी उन्नति करने का अधिकार है, परंतु शर्त यह है कि ऐसा करने से किसी अन्य वर्ग की भाषा, संस्कृति एवं लिपि आदि को हानि ना पहुँचे। मतलब जो भी ये जो है इंडिया में रहने वाले किसी भी सेक्शंस को, अगर वो चाहे अलग भाषा का हो, स्क्रिप्ट का हो, कल्चर का हो, हर एक को अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा के रखे, उसका बढ़ावा मतलब उसको कंजर्व करे और अपनी कोई उसको हानि ना हो सके। तो ये उसका एक मौलिक अधिकार है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसका सेकंड क्लॉज कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by state or receiving aid out of state funds on grounds of religion, race, caste और language। इसका मतलब है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी नागरिक को प्रवेश लेने से जाति, भाषा, धर्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित करा सकती है। इसका मतलब है कि जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें जो हमें एडमिशन मिलता है, तो उसमें एडमिशन के टाइम पर जाति, भाषा और धर्म के आधार पर किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 29। आई होप आपको आर्टिकल 29 समझ में आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की। और जिन्होंने हमारे पुराने मौलिक अधिकारों की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।